14 करोड़ 90 लाख डॉलर का खर्चा करके चीन से मंगवाई गई रेल की बोगियां बेकार निकली हैं। इन बोगियों की चीन में इंस्पेक्शन के लिए 88 अफसर दो हफ्ते के लिए चीन भेजे गए। अंडरवेयर तक हम अगर चाइना से मंगवा रहे हैं तो हमारे लिए सोचने वाली बात है कि कल को पाकिस्तान कैसे ग्रो कर पाएगा। पाकिस्तान की डेवलपमेंट में क्या मतलब चाइना ही रह चुका है कि सिर्फ हर जगह पे चाइना की बस यही बात है। यही अंडरवेयर भी चाइना से। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान ने चाइना से 149 मिलियन का ट्रेन की बोगियां मीन्स डब्बों का ऑर्डर किया था और इस डील को कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान से 90 ऑफिसर्स की चाइना विजिट पर गए थे, मीन्स मौज मस्ती करने। इस डील को कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तानी 90 ऑफिसर्स ने पाकिस्तान के साथ मजाक किया ही, दूसरी तरफ समुद्र से गहरी पहाड़ों से ऊंची दोस्ती का दावा करने वालों के साथ चाइना ने 149 मिलियन का चूना लगा दिया खराब बोगियां देकर। अब ये बोगियां पाकिस्तान में आ गई हैं और इन बोगियों से पाकिस्तानी ऑफिसर रिपेयर के नाम पर पैसा बना रहे हैं। हर बात पर भारत की साजिश बताने वालों के साथ ही अपने लोगों ने ही साजिश कर दी और दबा के लूटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान के अंदर ऐसे समा चुका है कि अब टेक्सटाइल के विश्व गुरु कहने वाली कौम की अंडरवियर भी चाइना से बन के आ रही है। लूटी हुई जनता के आह और पाकिस्तानी एंकरों की चीखें वीडियो में देख लेते हैं और इसी पर पाकिस्तान का रिएक्शन भी देख लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त वजीर हैं, तजर्बाकार हैं वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब। अब उनकी तरफ से मैंने देखा कि नून लीग ने बहुत ज़्यादा इस पर सोशल मीडिया पर यानी इस बात को सराहा कि कमाल कर दिया है, चीन से बोगियां आ गई हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि 88 अफसरान गए थे और दो हफ्ते वहाँ पर उन्होंने मज़े किए, इंस्पेक्शन की, लेकिन पता चला जनाब ये जो बोगियां हैं पाकिस्तान में काबिल ही नहीं है। कहा यह जा रहा है कि दौरान सफ़र प्रेशर न बनाने की वजह से ब्रेक नहीं लग सकती, जिसकी वजह से ट्रेन हादसा बढ़ सकते हैं। अब हो ये रहा है कि चीफ मैकेनिकल इंजीनियर कह रहे हैं मोहम्मद हसीब साहब कि बोगियों में कुछ चीज़ें टेक्निकल रह गई हैं, इनको टेक्निकल तौर पर फिट किया जा रहा है। तो फिर सदीक जान ये वहाँ से फिट करके ले आते, इतनी रकम भी 14 करोड़ 90 लाख डॉलर, 14 करोड़ 90 लाख डॉलर, 149 मिलियन, जो कि 37 अरब रुपए के लगभग बनते हैं। 37 अरब रुपए आपने लगा दिया और अभी टेक्निकल चीज़ें रहती हैं। ये तो अब वो आकर पता नहीं फिर बारिश में खड़ी रहेंगी, पता लगेगा पता नहीं कितने साल गुजर गए हैं और जनाब अब तो वो दोबारा उनकी रिपेयर शुरू हो गई है। और चाइना की इन्वॉल्वमेंट हम कैसे कम कर सकते हैं? बस ऐसे ही है ना कि चाइना को हमारे घरों के अंदर, क्या हमारे हाथों के अंदर, यहाँ तक हमारे दिलों के अंदर भी चाइना को बसा दिया गया है। जबरदस्त, ठीक है ना। ये चीज देखें आप, जहां मर्जी चले जाएं, चाइना का मोबाइल, चाइना का फोन, चाइना की हर चीज चाइना कर दी गई है। तो वो खुद उन्होंने, आप पीछे हमारी अपनी कंपनियां, अपनी इंडस्ट्री तो नहीं मरती जा रही इस चक्कर में? अपनी मरती जा रही है, उनकी प्रोडक्ट ऊपर आ रहे हैं, हमारा नाम ही नहीं है। हमारी कंपनियां बंद हो रही हैं। हमारी कंपनी सारी तो बंद हो चुकी है, पीछे रह क्या गया है। हमारे अब ये क्रीम मार्केट है, आप जहाँ भी चक्कर लगा ले पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ चाइना का प्रोडक्ट मिलेगा। इससे क्या ये पाकिस्तान को तरक्की हो रही है? नहीं, पाकिस्तान को जलील कर रही है। इवन छोटी छोटी चीजें भी चाइना की हैं। ये पीछे अगर ये इन भाई साहब से पूछते हैं, ये जो ये चीजें आपने रखी हैं, ये टोपियां वगैरह हैं या मफरल हैं, ये किधर का है? ये पाकिस्तान, ये टोटल चाइना का है। चाइना का मफरल भी, अंडरवेयर, टोपियां, जितनी भी चीजें हैं ये टोटल चाइना की है। अंडरवेयर तक हम अगर चाइना से मंगवा रहे हैं तो हमारे लिए सोचने वाली बात है कि कल को पाकिस्तान कैसे ग्रो कर पाएगा। पाकिस्तान की डेवलपमेंट में क्या मतलब चाइना ही रह चुका है कि सिर्फ हर जगह पे चाइना की। बस यही बात है। यही अंडरवेयर भी चाइना से आ रहे हैं, हर चीज यही तो बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया चाइना को। ठीक है ना। जो कौम, इसमें कोई शक नहीं कि रिलेशन अच्छा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चाइना से अच्छा हो, लेकिन सिर्फ चाइना से अच्छा और चाइना की चीजें हम खरीद रहे हैं, हम इंडिया से क्यों नहीं रिलेशन अच्छा? हाँ, ये भी बात है। आप क्या कहते हैं, इंडिया से रिलेशन नहीं अच्छा? इंडिया हमारे साथ चले, हमसे ज्यादा मुसलमान वहाँ रहते हैं, हमें अपने मुसलमानों से ज्यादा उनकी फिक्र है। उनके साथ जो ज्यादतियां होती हैं, उनके मस्जिद, हमें शायद बताया जाता है, हमें बताया जाता है कि उनके साथ ज्यादतियां अगर वहाँ पे प्रैक्टिकली देखें वो बहुत बेहतर तरीके से, बेहतर, पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर आ रहे हैं उधर लोग। ठीक है ना। आप पीछे हमारे देखें, तारीख देखें तो वहाँ से उलमा किराम उठे हैं, वहाँ से दीन का काम करने वाले उठे हैं। अब पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में कौन है काम करने वाला? कोई काम करने वाला नहीं है। बेहतरी कैसे आएगी? ये बिल्कुल आज बिलाल गौरी साहब ने ये खबर दी हुई है और उन्होंने ये सारी जो डिटेल्स आपने बताई कि किस तरह से गए वो, और $100 पर डे TADA उन्होंने लिया जो अफसरान गए, और यहाँ आगे पता चला जनाब ये तो यहाँ पे चल ही नहीं सकती और अगर इनको चलाएंगे तो फिर हादसात में इजाफा होगा। तो बात यह है कि ये तो एक छोटी मोटी चीज़ है,
जिनसे पूरा मुल्क नहीं चल रहा, जिनसे पूरी मईशत नहीं चल रही, जिनसे अमन व अमान के मामलात नहीं संभाले जा रहे, जिनसे सफारतकारी नहीं हो रही, जिनसे दुनिया के साथ डील करने के जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही, तो ये बोगियों वाला मामला तो बहुत छोटा है। इस वक्त तो पूरा मुल्क ही हादसात का शिकार है। इस वक्त तो पूरे मुल्क में ही जो है वो अफरा तफरी है, पूरे मुल्क में ही गैर यकीनी और मायूसी की सूरत हाल है। इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने, और शुरू में हमने जो बात भी की थी कि ये इस तरह के तजर्बात हैं। अब देखें ना, मैं पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ कि असूली तौर पर यह बात गलत नहीं है कि 8:30 बजे मार्केटें बिल्कुल बंद होनी चाहिए, लेकिन किस हुकूमत के कहने पर? उस हुकूमत के कहने पर जिनके 80 वजीर हैं, जो हर दूसरे दिन किसी न किसी को मामले खसूसी किसी को मुशीर बना देते हैं, जो अब भी बंदर बांट में लगे हुए हैं, जिनकी अब भी लड़ाई इस बात पर नहीं होती कि जी क्राइम बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, आटा नहीं मिल रहा, गंदम नहीं मिल रही, इंपोर्ट्स कम हो गई, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गई हैं और इंडस्ट्री बंद हो रही है। इस बात पे कोई नहीं लड़ता। ये कोई धमकी नहीं लगा रहा कि भाई अगर आटा सस्ता ना हो तो मैं हुकूमत से अलग हो जाऊंगा, बल्कि अभी भी लड़ाई इस बात पर है कि आपने ये ज़्यादा खा रहा है, मुझे कम मिल रहा है, मेरा हिस्सा अच्छा कर दें तो मैं भी राज़ी हो जाऊंगा। इस वक्त भी जब इस वक्त आवाम के हालात, और मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं पता कि बाकी शहरों में क्या सूरत हाल है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बदतरीन लोड शेडिंग है। अब ये तो मैं हैरान हूँ कि अभी तो शदीद सर्दी में ये हालात हैं, जो आप खुद भी कह रहे थे कि एसी नहीं चल रहा, पंखे नहीं चल रहे। अगर ये गर्मियों में यही हालात रहे, यही सूरत हाल रही, ये तो जो पहले जो पीपल्स पार्टी ने जो हशर नशर किया था मुल्क का, ये तो उससे भी बदतर सूरत हाल नजर आती है कि आपके पास एनर्जी इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं तो आप बिजली 6-6, 8-8 घंटे बंद रखो। ठीक है, ये हमें याद है एहसन इकबाल सब दीगर सब कहते थे हम तजर्बाकार हैं, हमें पता है। इमरान खान नालायक ना तजर्बाकार है, इनको पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं है किस तरह से मुल्क को ठीक करना है, हमने किया था, हमें सब पता है। 6 महीने याद है मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहे थे, अब तो 8 माह गुजर गए हैं और एक ना एक स्कैंडल सामने आ जाता है। नूर आरफीन, तो इस पर अब आपको लगता है कि कोई इंक्वायरी या कुछ किया जाएगा जी इन अफसरान को जो वहाँ जाकर मौजें करते रहे? शो खत्म करने के लिए लतीफ़ा सुनाने का नया ट्रेंड है क्या मेरे भाई? तो इसलिए कि ये हुकूमत तो आई जान साहब जो अभी बात बेहतर कर करने रहे थे, चीजें नहीं ये किसने कहा भाई आपसे? इस हुकूमत ने कहा था, मैं इनके 500 अल्फाज हैं ना, बता इनकी- चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखिए बात ये बुनियादी बात, जहाँ का एक आम आदमी, जहाँ की सोसाइटी पूरी अपने मामलात से डिस्कनेक्ट कर लेती है ना, डिसएसोसिएट हो जाती है, अपने आप को इररेलेवेंट समझ करके और गोशे गुमनामी में चली जाती है, वहाँ के हालात इसी तरह से होते हैं। आप और मैं दिन भर अपना कलेजा छीलते हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते हैं कि आटा महंगा हो गया और अद्वियात की कीमतें। यार वो आम आदमी, उसकी मतलब बेशर्मी की भी तो दाद दो ना। लाइन में लग के जूते खा रहा है और वो आदमी कभी उठ करके सामने आने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? क्या वजह है यार? कितने लोगों को जेल में बंद करोगे? जेल है कितनी तुम्हारे पास? कितने लोगों पे तुम जो है वो हंटर कोड़े चलाओगे? कितने चलाने वाले हाथ हैं तुम्हारे पास? मुझे ये बताओ। वो एक आम आदमी जो जूते खा रहा है, वो अपनी हालत के सुधार के लिए इन पार्लियामेंटेरियंस, इन मनहूसों को क्यों नहीं प्रेशराइज करता? और आपके ख्याल में इनके पेट में बिलावजह मरोड़ उठेगा? ये आपने जो इतना हैवी इनॉर्मस अमाउंट अभी मुझे बताया, मैं इसकी गिनती भी नहीं कर सकता, अरबों रुपए का आपने ये जो बताया, और ये सिर्फ एक किस्त बताइए, ये सिर्फ एक चीज़ है और पता नहीं कितनी चीज़ें अभी आनी बाकी होंगी। आपके ख्याल में एक आम आदमी को जब इस सूरत-ए-हाल से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो लाइन में लगा हुआ है बदस्तूर, एक लाइन से निकलता है दूसरी लाइन में लग जाता है, उसके बाद जाकर के सिविल अस्पताल में सरकारी टूटी हुई बेंच के ऊपर अपनी जान दे देता है टें करके, तो आपके ख्याल में यहाँ मुल्क की सूरत-ए-हाल ऐसी बेहतर हो जाएगी? यानी नहीं होगा।